नमस्कार। मैं आपको वचन दे रही हूं कि मेरे चुन के आने के बाद यहाँ की जनता का मेहनत का पैसा जो किसी की तिजोरी में जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही खर्च होगा। शहर की विधायक गीता जैन आए दिन चर्चा में रहना पसंद करती है। मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र सरकारी अस्पताल जो फिलहाल तो दम तोड़ता नजर आ रहा है, उसे भी अब पीपीपी के तहत प्राइवेट कंपनी को देने की मांग गीता जैन ने पत्र देकर की है। देखिए, ये मॉडल ऐसा है कि यहाँ गवर्नमेंट ने हमारी हॉस्पिटल बनाई, राज्य शासन को हमने समर्पित कर दी। और राज्य शासन, अब जब मैं महापौर थी उसी समय ये हुआ कि हमने ये राज्य सरकार को दी और तब से राज्य सरकार ये हॉस्पिटल चला रही है। नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगा। ये सहमत तो लंबा रहा, दिन रात एक कर देंगे। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ये आने वाले समय के अंदर प्राइवेट आदमी के हाथ में गया तो इसमें कौन रोज झंझट करेगा। देखिए, अस्पताल का सिर्फ हाईटेक होना इनफ नहीं है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ अभी जब हमने ये बनाया था तब ऑपरेशन थिएटर, कुछ ऐसी मशीनें हाईटेक सब लाए थे, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स हमें बहुत जल्दी मिलते नहीं। और आप देख सकते हैं कि हम बार बार उसके एडवर्टाइज देने के बावजूद हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं है। तो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर से हॉस्पिटल हाईटेक नहीं बनता, उसमें वो डॉक्टर्स भी चाहिए जो उसका इस्तेमाल कर सके, जो आज हमारे पास नहीं है। लेकिन बहुत प्रयत्न होने के बावजूद हमें कुछ अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर्स के पगार टाइम पे नहीं आना, कर्मचारियों के पगार टाइम्स पे नहीं आना, ये बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स है। ये सिर्फ हमारे मीरा भाईंदर की हॉस्पिटल में ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगह पे भी राज्य शासन शासित जो हॉस्पिटल्स है वो ये प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही है। अरे जरूरत क्या, मैं बोला सरकार सक्षम है। इतने बड़े हमारा मीरा भाई छोटा सा हॉस्पिटल है, सरकार सक्षम है ना। सरकार के लिए हॉस्पिटल सुई के बराबर है, लाखों करोड़ का बजट है, उनके लिए हॉस्पिटल सुई के बराबर है। और उन्होंने कब कहा सरकार ने कि हम नहीं चला पाते, ये हम जाके खुद से उनको छेड़ रहे कि तुम मत चलाओ, इसको दो। क्या कारण, क्या इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर। तो इस बारे में मेरी मंत्री महोदय जी से बात हुई थी और शिंदे जी से जब बात हुई हमारे सीएम से, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि ये पीपीपी मॉडल पे हमने मातोश्री गंगूबाई चलाई है और बहुत सुंदर है। और उसी दौरान मेरा जाना हुआ, मेरा महिला बाल कल्याण का जो दौरा था उसमें ये हॉस्पिटल की विजिट हमारे लिए रखी गई थी। और इतनी सुंदर तरीके से वो हॉस्पिटल, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वैसे चल रही थी। तो वो कैश काउंटर नहीं होने की वजह से मैंने फिर पूछा कि हॉस्पिटल में होता कैसे, चलता कैसे। और जब मैंने वो पूरी हॉस्पिटल देखी तो मैंने देखा कि बहुत अत्याधुनिक उनके पास सभी ऑपरेशन थिएटर्स थे और वो महात्मा फुले के योजना के तहत वो हॉस्पिटल चला रहे थे। तो ये पीपीपी मॉडल है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी, चलाएंगे उनके बिहाफ पे कोई और पैसा महात्मा फुले की योजना से उनको मिलेगा, ये पब्लिक के पास से पैसा नहीं जाएगा। और फिर भी आपको पब्लिक प्राइवेट तो और भी जगह शहरों में हॉस्पिटल रहते तो वहां पे आप बनाइए ना। बोले इमारत भी तू बना, इधर रेडीमेड सब लेने आ गए। इधर सब रेडीमेड लेना, बिल्डिंग हमने बनाई, सेटअप हमने किया, बेड हमने किया, डॉक्टर, अब आपको रेडीमेड चाहिए। आपको इतना ही शौक है तो लीजिए कोई जगह और बनाइए ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कहा ना है, स्वागत है उसका। नहीं, बल्कि ये मॉड्यूल में उनको बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। उधर डॉक्टर हमेशा 24 आवर्स डॉक्टर रहेंगे। और आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो चली है कि वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं आप यहाँ ये इलाज नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट में जाके करा लीजिए। तो यहाँ तो हर एक इलाज आपको मिलने वाला है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ये 100% कोटा सबके लिए है। आप और मैं भी जा सकते हैं, झोपड़पट्टी वाले भी जा सकते हैं। यहाँ किसी को रोका नहीं जाएगा कि ये गरीब है तो उसको 10% वाले कोटे में, बिल्कुल नहीं। उनके पास रेशनिंग कार्ड अगर येलो और ऑरेंज है तो उनका टोटल इलाज खाने पीने के साथ, टेस्टिंग के साथ फ्री होगा। दूसरी बात यह है कि ये सिविल हॉस्पिटल का दर्जा है, इसको प्राइवेट आदमी सिविल हॉस्पिटल चला ही नहीं सकता है। 2007 में बन के रेडी था, इसे कोई बनाने को तैयार नहीं था। लेकिन शहर की जरूरत थी तो तब मैं ही विधायक था और सत्ता मेरी थी, तो मैंने तब से इनिशिएटिव लिया। हमारे पार्टी के लोगों ने बोला जो होगा देखा जाएगा, सफेद हाथी तो सफेद हम बनाएंगे। और तब इसका खर्चा बहुत ज्यादा, तो सरकार से हमने अपील की कि इसको आप अपने खर्चे पे, सरकार ने उसको माना, लेकिन सरकार ने कहा कि सब बना के आप देंगे। तो ये जो है बेटा हमारा है, ये बेटा हमारा है, पालन पोषण के लिए सरकार को दिया है। सरकार का विधायक जी को नहीं पता है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे बेटे को किसी को दे देवे। अगर यही पीपीपी करना तो हम कर दे, हमने सरकार को क्यों दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही करना होता तो ये तो नगर पालिका भी कर लेती।
उसके लिए कहाँ मुझे सरकार की आवश्यकता थी। तो ये सरकार का है ही नहीं, सरकार का अधिकार नहीं है। दूसरा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसके अंदर जो सिविल हॉस्पिटल का दर्जा है, जैसे ऑफिशियली पोस्टमार्टम प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं क्या? नहीं होंगे। एक्सीडेंटल केस यहाँ पे होंगे क्या? नहीं होंगे। डॉक्टर के सर्टिफिकेशन यहाँ से होंगे क्या सिविल हॉस्पिटल के? नहीं होंगे। तो फिर ये सिविल हॉस्पिटल का दर्जा निकल जाएगा। दर्जा अपनी जगह पे है, लेकिन आम आदमी को फिर कितनी तकलीफें होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहाँ पे करना चाहिए? चालू हॉस्पिटल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने में पैसा हमने लगाया, सब हमने किया, अब कौन सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? आके क्या करने वाले हैं वो? कि आप और मैं जब जेजे या नायर में जाते हैं तो हम पे उतना ही करते हैं जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं। तो यही मॉड्यूल यहाँ भी है कि यहाँ कितने भी बड़े ऑपरेशन हो जाए, उसमें बाईपास भी है, एंजियोप्लास्टी भी है, सभी चीज़ है, घुटनों के ऑपरेशन, तो वो जब होते हैं तब हम जो अमाउंट भरते हैं, जो लाखों में प्राइवेट हॉस्पिटल में भरते हैं, यहाँ कुछ हज़ार में जो जेजे या नायर के रेट्स है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है, उसमें आपके ये ऑपरेशन हो जाएंगे। तो ये मॉड्यूल मैंने जब मंत्री महोदय के सामने रखा, उन्हें भी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं और थोड़ा सा उसमें देख के करता हूँ कि ये पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना क्यों? हॉस्पिटल चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ, आपके अंदर लगता है कि सुविधा कम है तो उसके लिए सरकार से पैसा मांगिए ना। सरकार अपनी है, मुझे विश्वास है, मांगेगी तो सरकार इसको भी देंगी। पर्सनल किसी संस्था को फेवर करने के लिए काम है। और वो भी जान दीजिए उसके ऊपर एक कदम आगे कि ये जब चल ही रहा है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों जाए? और दूसरा, ये बेटा महानगर पालिका का बच्चा है, सरकार को क्या अधिकार है किसी को देने का और किसी से मांगने का भी? अगर यही काम करना है तो महानगर पालिका कर लेती। जिसकी जानकारी अधूरी है उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर जब ये राज्य सरकार की प्रॉपर्टी थी, मिलन माता जी कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने कहा पहला पैसा भरो तो आपका। तो हमने जमीन भी महानगर पालिका ने पैसे दे के लिए, साथ ही साथ ये बनाने का पूरा खर्चा बिल्डिंग का हमारा है। उतना छोड़िए, इक्विपमेंट का भी खर्चा हमारा है, वो भी छोड़िए, कई सारे स्टाफ का खर्चा कई सालों तक हमने किया सरकार लेने के बाद भी। ये बेटा हमारा है, किसी और का नहीं है। ऐसा है तो इनके हिसाब से तो महाराष्ट्र के सभी हॉस्पिटल, देश के सभी हॉस्पिटल बदल देने चाहिए, क्योंकि सबका पगार एक जैसा ही है। सबका पगार शैली जो है वो जेजे में हो, केम में हो, कुपर में हो, सबका सेम है। तो फिर तो वो भी सब बंद कर देने चाहिए, सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर देने चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल में अगर कमियां है तो सरकार के माध्यम से उसके अंदर सुधारना चाहिए। आपके पास 2 करोड़ रुपए एमएलए फंड है, आप 5 साल का 10 करोड़ रुपए उधर दे दीजिए ना, सुधर जाएगा हॉस्पिटल। अगर कुछ कमियां है तो, और कमी है इसके लिए मैं किसी और को दे दूं, ऐसा थोड़ी चलेगा। देखिए, पब्लिक प्राइवेट आज तक का हमारा अनुभव रहा है, वो मैक्सेस मॉल का हो, ये हॉल का हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, बाकी हो। अब ये शिवार गार्डन की हालत आप देखिए, क्या हालत है। उसमें शादियां ज्यादा होती, बनाया था हमने पार्क इस शहर के लिए, आज क्या हो रहा है, तो शादी का मॉल बन गया है। ऐसे हमारा कोई कंट्रोल पूरा चुक जाता है, फिर कोर्ट मैटर करते रहो, लड़ते रहो, 30 साल तक कुछ हाथ में लगता नहीं है। तो जब हम चला सकते हैं, सरकार चला रही है, तो आपको आ बैल मुझे मार करने की जरूरत क्या है? सरकार चला रही है, लोग आ रहे, उपचार ले रहे, आपको सुधारना करना है तो उसके लिए मेहनत करिए ना। आप तो सीधा बोलते प्राइवेट आदमी को दे दो, क्यों दे दे? गरीबों को तो ये मुफ्त मिल ही रहा है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट से मिलता है। तो लाखों का ऑपरेशन अगर कुछ हज़ार में होता है तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा सभी को होगा। देखिए, ये प्रॉपर्टी महानगर पालिका की ही रहने वाली है और आपके जानकारी के लिए ये राज्य शासन की प्रॉपर्टी है, महानगर पालिका की नहीं है। तो राज्य शासन की प्रॉपर्टी राज्य शासन के पास ही रहने वाली है, कहीं भी उनकी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले रहा है। बेटा हमारा है, पालन पोषण के लिए सरकार को दिया है। सरकार का विधायक जी को नहीं पता है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे बेटे को किसी को दे देवे। अगर यही पीपीपी करना तो हम कर देते, हमने सरकार को क्यों दिया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही करना होता तो ये तो नगर पालिका भी कर लेती। दूसरा, कुछ लोगों को विरोध इसलिए भी करना है कि किसी की कोई हॉस्पिटल्स चल रही हैं प्राइवेट, तो कहीं उस पे तो नहीं अफेक्ट हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, इसलिए भी विरोध कर रहे हों। अगर पहली बात तो मेरा कोई हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में भगवान की दया से मैं सक्षम हूँ सभी चीजों के लिए। मुझे उस हॉस्पिटल के किसी गरीब के पैसे लेके कोई नहीं। रहा सवाल, अगर मैं वैसा देखूं तो अगर वो प्राइवेट होगा तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा फायदा है। आज तो फ्री में उपचार हो रहा है, कल वहां पैसे लगने लगेंगे या सुविधा, तो उल्टे प्राइवेट हॉस्पिटल और चलेंगे। वो जब तक सरकारी है तब तक लोग वहां जाएंगे। जैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा तो उसके अंदर कुछ ना चीजें आएगी। फिर दवाइयाँ हमारे से लो, फिर साफ सफाई का पैसे दो, फिर इसके पैसे दो, फिर उस डॉक्टर को बाहर से बुलाना, इसके पैसे दो, ये सब फालतू चीजें शुरू होने वाली। देखिए, देश में आज मोदी जी ने कई सारे एम्स के हॉस्पिटल बनाए, सुधारना करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसके अंदर सरकार सक्षम है, सरकार इसको और बेहतर बना सकती है, प्राइवेट से ज्यादा अच्छा करे, उसके लिए मेहनत करे ना।
तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ लोगों को वो सब सुविधा पहुंचाना है जो आज राज्य शासन के हॉस्पिटल से नहीं मिल रही है उनको छोटे बड़े ऑपरेशन के लिए दूर जाना पड़ता है या प्राइवेट में जाना पड़ता है, तो ये सब सुविधा उनको यहाँ उपलब्ध कराने की मेरी इच्छा है। ये बिल्कुल पारदर्शक प्रक्रिया है। जो भी इस मॉड्यूल पे काम करना चाहेंगे वो टेंडरिंग होने के बाद जो चाहे वो ये हॉस्पिटल ले सकते हैं, बशर्ते उनके वो शर्तों पे बैठे और वो इस तरह से तैयार हो। तो उससे मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन 8 करोड़ के आसपास रुपए हमने कहीं 2002 में और 7 के बीच में भरे थे, मतलब हो सकता है 2004 या 5 में भरे थे। और उसके बाद इस इमारत के काम का जब मैं मेयर था तभी मैंने इस इमारत का काम शुरुआत की। मेरे मेयर पद से उतर फिर ये हॉस्पिटल वापस रखड़ गया। कोई इसको बिल्डिंग बन के धूल खा रहे थे, कोई करने को तैयार नहीं था। योगा फिर से हमें सत्ता में आने का मौका मिला, नगर पालिका में और महाराष्ट्र में भी। और नगर पालिका हमारी सत्ता है, तो मैंने कहा, बहुत जन ने कहा ये सफेद हाथी है, इसे मत बनाए। मैं बोला यार लोगों की जरूरत को देखूं, या आम आदमी के उपचार के लिए इतनी बड़ी आबादी में एक हॉस्पिटल नहीं, तो मुझे ऐसा पिंच हुआ और हमने शुरू किया कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, आगे का आगे देखेंगे। और फिर सारे इक्विपमेंट लिए, हॉस्पिटल का अधूरा काम पूरा किया, फिर से नया बनाया और एक हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन जनवरी 2016 में हुआ सुधीर बाबू मुनगंटीवार के हाथों। उस समय सुधीर बाबू फाइनेंस मिनिस्टर थे और मैंने ही अपने विधायक में कहा कि हमने हॉस्पिटल बना दिया है, लेकिन इस महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति वो चला सकती है, तो हम चाहते हैं कि इसको सरकार चलाए, क्योंकि सरकार को मीरा भाईंदर के माध्यम से जीएसटी है, स्टैंप ड्यूटी है, बाकी बहुत सारा रेवेन्यू है। तो ये महापालिका का हॉस्पिटल, तो सुधीर बाबू तभी कहा था कि हम पक्का चलाएंगे। उसके बाद उसका प्रोसेस हुआ, जो भी हुआ पूरा होने के बाद अब सरकार वो चला रही, शांति से सरकार चला रही हॉस्पिटल। साल 2019 में भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर वोट मांगे, चुनाव के जोश में 9 वचन लिए, विकास को सिर्फ लाने की बात नहीं कही, बल्कि विकास का भूचाल शहर में आएगा ऐसा महसूस कराया। आपको बता दें, मीरा भाईंदर का एकमात्र सरकारी अस्पताल भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी शायद अपने आखिरी दिन गिन रहा है। इस सरकारी अस्पताल को मनपा ने आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण राज्य सरकार को हैंडओवर कर दिया, जिस पर सभी ने अपनी पीठ थपथपाई। दिन बीतते गए, अस्पताल की दुर्दशा और भी बढ़ गई। कभी दवाई नहीं तो कभी डॉक्टर और कभी स्टाफ की कमी दिखाई दी। आधुनिक सुविधाओं के नाम पर स्ट्रेचोस्कोप, बीपी ऑपरेटर मशीन, ऑक्सीमीटर, सूचर, बाकी जो मशीनें पड़ी है उसको इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर ही नहीं है। इलाज के नाम पर सर्दी, जुकाम और बुखार का इलाज भी किसी तरह हो पा रहा है। यहाँ आने वाले मरीज भी अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर से कम और भगवान पर भरोसा ज्यादा करते नजर आते हैं। कई भारत रत्न भीमसेन अस्पताल राजनीति की बलि न चढ़ जाए। आम जनता को इस तरह राम भरोसे छोड़ने वाले नेता ये बात जान ले, चुनाव फिर आने वाला है। बेमतलब के सेल्फी पॉइंट, स्टैचू, नुक्कड़ पर बंद पड़े एलईडी टीवी, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कलर और जनता के पैसों पर चमकिस गिरी, किस मुंह से वोट मांगेंगे।